डियर स्टूडेंट्स, अब अपन 3 क्वेश्चन करेंगे इसके, जिससे कि अपने को इसका अभी अपने 2 जो रूल किए थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड वाले, तो उसके 3 क्वेश्चन करेंगे अपन, जिससे अपने वो रूल क्लियर हो जाएंगे। जैसे देखो, कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्किल डायमीटर इज 1.06 मीटर टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो अपन सभी जानते हैं, अपन क्लासेस में पढ़ चुके आ चुके हैं, तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला सभी आप पढ़ चुके हो, पाई आर स्क्वायर। लेकिन अपने को इसमें डायमीटर दिया हुआ है, तो अपन इसको रेडियस में चेंज नहीं करेंगे, इसको डायमीटर में ही रखेंगे। तो अपन जानते हैं कि डायमीटर और रेडियस में रिलेशन होता है कि डायमीटर बराबर होता है डी बराबर 2, यानी कि डायमीटर रेडियस का डबल होता है। तो अपन आर को क्या लिख सकते हैं? आर बराबर डी अपॉन 2। अब ये आर की वैल्यू डी बाई 2 यहां पुट कर दो, तो एरिया ऑफ सर्किल हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल हो जाएगा पाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी कि पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन के आ गया, ए बराबर पाई बाई 4 डी स्क्वायर। डी क्या है? डायमीटर। पाई क्या है? पाई होता है 22/7, यानी कि 22/7, यानी कि 3.14 समथिंग, और 4 4 ही होता है, रख दो इसमें वैल्यू। तो ए बराबर पाई यानी कि 3.14 अपॉन 4 मल्टीप्लाई डी स्क्वायर, डी का मतलब 1.06, 1.06, जो कि अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसको सोल्व करोगे तो अपने पास में आएगा, इसको सोल्व कर लीजिए आप, 1.06 को 1.06 से कर लीजिए, 1.06 यानी कि अब इसको 3.14 से कर लीजिए, तो इसका ये आ रहा है 3.528104 अपॉन 4। इसमें 4 का डिवाइड कर दो आप, तो 4 का डिवाइड करोगे तो इसका आएगा समथिंग 0.88 टू 0.2, सॉरी एक मिनट कर लें उसको, 4 का डिवाइड कर लो इसमें, 3.528104, तो 0.8328 8 2 1 0 2 फिर 6 समथिंग, कुछ ऐसा कुछ आएगा इसका 6, यानी कि 0.882026, ये इसका आंसर आएगा। तो अपने को इसमें करना क्या है? अब देखो, ये अपने इसको मल्टीप्लाई किया है, तो मल्टीप्लाई के लिए मैंने आपको रूल बताया था कि मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट देखेंगे। इसमें मिनिमम नंबर डिजिट, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना? इसका 3, इसका 3, इसका 3। तो आंसर में भी अपने को 3 सिग्निफिकेंट नंबर ही चाहिए, तो इसको सिग्निफिकेंट नंबर में अपने को 3 में ही कन्वर्ट करना है। तो इसको अपन क्या लिखेंगे? 0.882, और ये मीटर में है, तो उसकी यूनिट एरिया की बताई थी कल मैंने आपको लास्ट क्लास में,
मीटर स्क्वायर। तो इसका स्टैंडर्ड आंसर आ गया 0.88 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर सभी को? ठीक है, अब अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है सब्ट्रैक्ट द नंबर 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 फ्रॉम 2.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 एंड गिव द आंसर टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिंपल सी बात, अपने उसमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 में से सब्ट्रैक्ट करना है 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं, 2.9 में से 2.5 लेस कर दिया, यानी 0.4, और ये 10 की पावर ये 5 है, ये 10 की पावर 10 है। तो ये अपने को सबसे पहले सब्ट्रैक्ट या एडिशन अपन तभी कर सकते हैं जब 10 की पावर जो होती है 10 की जो पावर है उसको अपन सेम करेंगे। यहाँ 10 की पावर 5 है तो यहाँ भी 10 की पावर 5 करो, या फिर यहाँ 10 की पावर 4 है तो यहाँ भी इसको 10 की पावर 4 करो। तो बड़े को छोटी पावर में लिखना अपने को आसान रहेगा। तो अपन इसको लिख सकते हैं 2.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 को तोड़ लो, 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, यानी कि 10 की पावर 5 को लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 माइनस 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। अब यहाँ 10 की पावर 4 हो गया, यहाँ भी 10 की पावर 4 हो गया। 2.9 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 29 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 माइनस 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। अब इसमें 10 की पावर 4 है, इसमें 10 की पावर 4 है, तो इसमें से अपन 10 की पावर 4 को कॉमन ले सकते हैं। तो 10 की पावर 4, तो बचेगा क्या 29 माइनस 2.5। तो 29 में से 2.5 लेस करेंगे तो आएगा 26.5, और 10 की पावर 4 है ही है। ठीक है, तो 26.10 की पावर 4, तो इसको अपन लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें, जो कि आप 8th क्लास में पढ़ के आ चुके हो, कि अपने को इस डेसिमल पॉइंट को जस्ट फर्स्ट डिजिट के बाद लिखना होता है। तो अपन इसको लिख सकते हैं 2.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर, जहां अपन ने पॉइंट को इधर किसका है ना, लेफ्ट साइड में किसका है, तो अपन यहां पावर बढ़ा देंगे, +1 कर देंगे, यानी 10 की पावर 5। अब देखो अपन ने ये सब्ट्रैक्ट किया है, तो सब्ट्रैक्ट में मैंने आपको बताया था अभी भी एक रूल बताया था कि सब्ट्रैक्ट में अपन डेसिमल के बाद का पॉइंट देखते हैं कि कितने डिजिट आ रही है डेसिमल के बाद। तो इसमें डेसिमल के बाद में अपने पास में कितनी डिजिट आ रही है, एक डिजिट आ रही है। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट आ रही है मिनिमम, तो अपन इनको आंसर में भी डेसिमल के बाद एक डिजिट ही चाहिए। तो अपन इसको लिखेंगे 2.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, ये इसका स्टैंडर्ड आंसर आएगा। यानी कि अपन इस 5 को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। क्यों? क्योंकि अपने को डेसिमल के बाद यहाँ पे एक डिजिट है, तो अपने को आंसर में भी डेसिमल के बाद एक डिजिट ही चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अपना, ये देख लिया ना अच्छे से हो गया 2.9, एक मिनट में चेक कर लेते हैं उसको, कोई बात नहीं, चलो ओके ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है द मास ऑफ ए बॉक्स मेजर्ड बाय 2.3 kg। अपने पास में कोई बॉक्स दिया हुआ है, उसका मास है 2.3 kg, ठीक है, ये केजी में ध्यान रखना। 2 गोल्ड पीसेज जो 20.15 ग्राम और 20.17 ग्राम, इसमें 2 पीस अपने रख दिए, 20.15 ग्राम और 20.17 ग्राम, ठीक है, आर एडेड टू द बॉक्स, ठीक है। फाइंड द टोटल मास, तो टोटल मास क्या हुआ, तीनों को अपन ऐड करेंगे। अब ये देखो एक चीज ध्यान रखना कि ये किलोग्राम में ग्राम में, तो अपन इसको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, इसको या तो किलोग्राम में चेंज कर लो या फिर इसको ग्राम में चेंज कर लो। तो अपना आसान काम रहेगा ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना। तो अपन जब ग्राम को किलोग्राम में बदलते हैं तो अपन 1000 का डिवाइड करते हैं, 1000 का डिवाइड करते हैं। तो इसमें जो ग्राम है उसमें 1000 का डिवाइड कर दो और फिर किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 20.15 ग्राम को अपन क्या लिख सकते हैं, इसमें 1000 का डिवाइड कर दो, यानी कि 20.15 अपॉन 1000,
यानी कि 1 2 3 जीरो है, तो इस डेसिमल पॉइंट को अपन 3 डिजिट इधर किस कर देंगे। तो 1 2 डिजिट तो अपने पास में है, तीसरा डिजिट नहीं है, तो अपन अपनी तरफ से इसको जीरो लगा देंगे। तो अपन इसको लिख सकते हैं 0.02015। इसी तरीके से इसको चेंज कर लो 20.17 ग्राम, यानी कि अपन इसको क्या लिख सकते हैं 20.17 अपॉन 1000, यानी कि अपन इसको लिख सकते हैं 0.02017। ये केजी में चेंज हो गया, ये केजी में चेंज हो गया। ये पहले गोल्ड पीस का मास है, ये दूसरे गोल्ड पीस का मास है, और बॉक्स का मास अपने को दे रखा है 2.3। अपने को चाहिए टोटल मास, तो टोटल मास के लिए अपन क्या करेंगे, अपन इनको ऐड कर देंगे, टोटल मास के लिए। कर दो ऐड इनको 2.3.02015.02017 0000 केजी में है सब कुछ, ये केजी में है, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा 057230432। तो 2.3402 केजी। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि अपने को जो डेसिमल के बाद एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो डेसिमल के बाद जितनी मिनिमम वैल्यू होती है, जितनी मिनिमम डिजिट होती है, उतनी ही अपने को आंसर में रखनी होती है। तो डेसिमल के बाद इसमें कितनी है 5, इसमें कितनी है 5, तो इनको अपन नेगलेक्ट कर देंगे। इसमें कितनी है 1, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1, यानी कि 2.3 केजी, ये अपना टोटल मास आ जाए। ओके स्टूडेंट, क्लियर सभी को? क्योंकि अपने यहाँ पे 2.3 क्यों लिखा, अब आप सोच रहे हो कि मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया, इसको डायरेक्ट नहीं लिखा है, अपने बाकायदा इसको सोल्व करके लिखा है। तो 2.3 यानी कि डेसिमल के बाद में पॉइंट, डेसिमल के बाद में अपने पास एक डिजिट है, तो अपने को आंसर में भी एक ही डिजिट चाहिए डेसिमल के बाद में, इसलिए अपने को उसको 0.3 लिखा है, 4032 को रिमूव कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, अपना अगला पार्ट है इसका द डिफरेंस ऑफ गोल्ड पीसेस मासेस, यानी कि दोनों गोल्ड पीसेस के मास का डिफरेंस, यानी कि 20.17 ग्राम में से 20.15 ग्राम लेस करेंगे, यानी कि इसमें से लेस करेंगे तो आएगा ये 0.02 ग्राम। अब देखो स्टूडेंट्स, अपन ने इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो पॉइंट के बाद इसमें 2 डिजिट है, ठीक है, पॉइंट के बाद इसमें 2 डिजिट है, ठीक है, तो मिनिमम 2 डिजिट हुई पॉइंट के बाद में, तो अपने को आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही चाहिए, जो कि अपने पास में आ रहा है 0.02। एक डिजिट तो 0 हो गई, एक डिजिट हो गई 2, तो ये अपना इसका डिफरेंस आ गया है, कि अपना इसका बी पार्ट आ गया। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर थे? अच्छे समझ लीजिए इसको, पूरा अच्छे समझ लीजिए, कोई भी डाउट हो तो समझ लीजिए इसको अच्छे से। ये अपने 3 एग्जाम्पल कर दिया, अब अपन इसका एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, इसको अच्छे समझिएगा, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो इसके लिए 1 मिनट रुकिए।